कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक में आज आपको चंद्रकांत देवताले से संबंधित जानकारी मैं दूंगी। इनकी लिखी कविता जो है यमराज की दिशा, वो आपको पढ़नी है। चंद्रकांत देवताले का जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में जौलखेड़ा नामक गांव में 1936 ईस्वी में हुआ। स्वतंत्र भारत में ये पैदा नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अनुभव प्राप्त किया स्वतंत्र भारत में। इनकी शिक्षा दीक्षा इंदौर और सागर से हुई। साठोत्तरी कविता में ये एक प्रमुख हस्ताक्षर की तरह माने जाते हैं। इनकी कविताओं में एक अलग ही हिंदी साहित्य का एक अलग ही रूप है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, औजार में संग्रहालय। आप इन रचनाओं के नाम से देख सकते हैं, इतनी पत्थर रोशनी। प्रकाश जो है वो जीवन का प्रतीक है, और यहाँ ये कहते हैं कि रोशनी भी पत्थर जैसी बन गई है। उजाड़ संग्रहालय, संग्रहालय में हम बीते हुए समय की चीज़ों को जमा करके रखते हैं, लेकिन यहाँ ये कहते हैं उजाड़ हो गया। हड्डियों में छिपा ज्वर, यानी गहराई तक जो बैठ गया हो। तो इनकी भाषा जो है, इन्होंने विदेशी भाषाओं में प्रायः इनकी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ है। इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, ये सब मिला है। देवताले की कविता जो है, इसमें गांव, कस्बा, निम्न मध्य वर्ग, गरीब, ये मानव जीवन जो है उसकी व्याख्या है। उसमें एक मानव जीवन जो है विडंबनाओं के साथ उपस्थित है। विविधता के साथ साथ विडंबना, समस्याओं को भी कवि ने उजागर किया है। कभी जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ, कवि के अंदर जहाँ आक्रोश है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा जो इनकी है, ये अत्यंत पारदर्शी है, और ये एक विरल संगीतात्मकता जो है इनकी रचनाओं में ये पिरोते हैं। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि सभ्यता के विकास की जो गति है वो खतरनाक दिशा की ओर जो बढ़ रही है, उसके प्रति कवि चिंतित है, और कवि की ये चिंता इसकी कविता के रूप में व्यक्त हुई है। यमराज की दिशा जो है, उसमें भी ये कविता जो आप पढ़ेंगे, उसमें भी कवि कह रहा है कि मृत्यु अब निश्चित नहीं रह गई है। आयु के साथ ही हमारी मृत्यु नहीं होती, और कब मृत्यु हो जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। तो ये था चंद्रकांत देवताले का परिचय। अगले वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे। धन्यवाद।